क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 36। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 27। तो और इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। कितने 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 9। और अगर इसको वेरी गुड क्लैप फॉर देम। ठीक है, उदयवासु ठीक है, उदयवासु ठीक है। हाँ, तो 27। तो वी आर सीन दैट क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36। अब इसका एटॉमिक नंबर 36 है, इसका क्रिप्टॉन का। अब उसको 27 है। अब उसको अगर क्रिप्टॉन जैसा बनना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो क्या होगा 36। अब कोई इतना इजीली 9 इलेक्ट्रॉन तो कोई मेटल देता नहीं है। मेटल जनरली दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन देता है 1 2 3 बहुत हो गए। ठीक है, अब 9 इलेक्ट्रॉन कहां से देगा। तो ऐसी कुछ स्पेसीज होती है। क्या होती है बच्चों स्पेसीज, जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन की पेयर ही दे देते हैं। क्या दे देते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयर बाय फॉर्मिंग विच बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वो डायरेक्ट क्या की पेयर दे देते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयर। बराबर, ऐसी जो स्पेसीज होती है ऐसी स्पेसीज को हम कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं ऐसी स्पेसीज को लिगेंड्स। तो व्हाट इज लिगेंड द स्पेसीज व्हिच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल। ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन की पेयर दे देती है डायरेक्ट किसको सेंट्रल मेटल को, ऐसी स्पेसीज को हम क्या कहते हैं लिगेंड। अब ये जो लिगेंड है मैं आपको 4-5 लिगेंड यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, जैसे 2 टाइप की लिगेंड होती है। एक उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। कौन सी लिगेंड होती है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होती है वो अगर जब आती है कॉम्प्लेक्स में और अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है पेयरिंग। क्या करवा लेती है वो पेयरिंग। कौन से इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन में समझाऊंगा अभी यहाँ पे, लेकिन ध्यान में रखना जो क्या करवाती है पेयरिंग उनको क्या कहती है स्ट्रॉन्ग फील्ड। और जो पेयरिंग करवा नहीं सकती उनको कहते हैं वीक फील्ड। क्या कहते हैं उनको वीक फील्ड। तो कितनी टाइप की लिगेंड हो गई बच्चों 2। एक होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूसरी होती है वीक फील्ड। जो पेयरिंग करवाती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो पेयरिंग नहीं करवाती वो वीक फील्ड। तो कितनी टाइप की लिगेंड हो गई 2। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप 2 से 3 एग्जांपल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक तो है CO, साइनो एंड NH3। ये 3 एग्जांपल। अभी ये लिगेंड करके क्यों है, क्योंकि हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसका कार्बन का तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो 1 2 3 4। तो ये 2 जो अनपेयर्ड है वो अगर क्या हो गए पेयर, तो ये पेयर वो किसको मतलब ग्राउंड स्टेट में उसके पास रहती है एक लोन पेयर और 2 क्या रहते हैं अनपेयर्ड। और ऑक्सीजन हैज अ नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये उसके 2 अनपेयर्ड इसके साथ शेयर करता है। और इस तरह ये कार्बोनिल क्या कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये कार्बोनिल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसको हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं बच्चों लिगेंड। ठीक है, तो जो स्पेसीज क्या दे सकती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो स्पेसीज क्या दे सकती है बच्चों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या कहेंगे लिगेंड्स। तो क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकती है। उसके साथ साथ कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड होते हैं। 3 अनपेयर्ड उसने नाइट्रोजन के साथ शेयर किए और 1 अनपेयर्ड किसी हाइड्रोजन वगैरह के साथ शेयर किया। बॉन्ड तोड़ा और वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले आ गए कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज मतलब भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस कैन आल्सो एक्ट एज अ लिगेंड। ये भी लिगेंड करके एक्ट हो सकता है। और आप बचपन से जानते हो नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 अनपेयर्ड। क्या कॉन्सेप्ट है वंस मोर नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 अनपेयर्ड।
ठीक है, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 अनपेयर्ड। तो ये नाइट्रोजन के पास होती है एक लोन पेयर और कितनी अनपेयर्ड है बच्चों, 3। और इस तरह यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल बना, NH3, दैट इज व्हाट, अमोनिया। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल बना बच्चों, NH3, दैट इज व्हाट, अमोनिया। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है अमोनिया। तो ये जो अमोनिया है, ये जो कौन है, अमोनिया है। तो इस अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होने की वजह से ये भी इसकी लोन पेयर मेटल के साथ क्या कर सकता है, शेयर। तो ये भी कौन हो गया, लिगेंड। तो सिंपली ध्यान में रखना है, देखो 4 ही लिगेंड बता रहा हूं, पूरा यूनिट इनके बेस पे है, 90% यूनिट इनके बेस पे है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वंस मोर, कौन सी लिगेंड है बच्चों, एक है कौन, CO, जिसका नाम है कार्बोनिल। क्या नाम है, कार्बोनिल। दूसरी कौन है, साइनो। क्या नाम है इसका, साइनो, जिसका नाम है साइनो और साइनाइड। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। और तीसरी लिगेंड है NH3, जिसको कहते हैं अब अमोनिया। कौन सी लिगेंड है ये, अमोनिया। NH3 इज द विच लिगेंड, अमोनिया लिगेंड। तो ये है नेक्स्ट लिगेंड। अब ये सारे सेंट्रल मेटल को क्या दे सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एज दे कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द विच मेटल, सेंट्रल मेटल, दे कैन डोनेट द व्हाट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल। सो दे कैन ऑल एक्ट एज अ लिगेंड। एंड 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको ध्यान में रखना है, 3। ठीक है, चलो कौन सी, कार्बोनिल, सब बोलेंगे, कार्बोनिल, साइनो, अमोनिया। ठीक है, वंस मोर, कौन सी लिगेंड, कार्बोनिल, साइनो, अमोनिया। दिस 3 आर द विच लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और ये क्या करेंगी, पेयरिंग करेगी, नहीं करेगी। कौन सी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बोनिल, साइनो, अमोनिया। दीज आर विच लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड में हेलोजन आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, हेलोजन। हेलोजन कौन से, हेलोजन कौन कैसे डिनोट करते हैं, X। कौन से हेलोजन है, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये क्या हो गई, लिगेंड्स। और साथ में ध्यान में रखना वाटर। तो इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड कौन सी ध्यान में रखेंगे, हेलो वाटर। क्या ध्यान में रखेंगे, हेलो वाटर। ठीक है, दीज आर द विच लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, आणि उद्यापासून लोक करायचं। ठीक है, तो दीज आर द विच लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। व्हाट आर द वीक फील्ड लिगेंड, हेलो वाटर। ठीक है, हेलो वाटर आर द वीक फील्ड लिगेंड। व्हाट आर द हेलो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये सारी कौन सी लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। कौन सी लिगेंड है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड। व्हाट आर द वीक फील्ड लिगेंड, डू यू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड, हेलो वाटर। ठीक है, हेलो वाटर। व्हाट आर हेलोजन, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। दीज आर विच लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करती है, नहीं करती है, हाँ नहीं करती है। और आपको बचपन में हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था, फिर से एक बार बताता हूं। हमें पता है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड का नाम है कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन जब एक एटम की ऑर्बिटल वैकेंट है, एक एटम की ऑर्बिटल कैसी है, वैकेंट, और दूसरे की है लोन पेयर। ध्यान रखेंगे, वंस मोर, एक की ऑर्बिटल कैसी है, वैकेंट, और दूसरे की है लोन पेयर। तो जब ये इसकी लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, शेयर, तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे वो तो इसके पास रहती है, लेकिन इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान रखना वंस मोर, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हिच बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, अभी अभी हमने देखा कि जिसने, समझो अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर है
और दूसरे किसी मेटल की कौन सी ऑर्बिटल होगी, वैकेंट ऑर्बिटल, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके का है, अमोनिया ने उसकी लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर की, तो अमोनिया और मेटल इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। How this coordinate bond is formed in between them, do you understand? So this is about the formation of coordinate bond, and in this way what we can say, इस तरह अमोनिया और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ और वो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन मिले। मतलब अभी अभी हमने देखा था इस कोबाल्ट के बारे में, इस कोबाल्ट को बेचारे को कितने की जरूरत है, 9। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मेटल नहीं देगा कोई दूसरा, तो कौन देंगी, लिगैंड। लेकिन लिगैंड एट ए टाइम कितने देती है, सिर्फ 2। मतलब एक बार देंगी तो 2 देंगी, 2 आएंगी तो 4 देंगी, 4 आएंगी तो 8 देंगी। हमें तो कितने चाहिए, 9। तो 9 चाहिए तो 8, 4 लाएंगे तो 8 मिलेंगे, 5 लाएंगे तो 10। इसलिए कोबाल्ट को प्रॉब्लम है। बोला यार अब कैसे करें, तो एक काम करते हैं। उसने बोला कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27, ठीक है, 27। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको 21 to 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। अब सबसे लर्न करवा लिया 2-2, 3-3 बार, तो अभी डायरेक्ट लिखता हूं 27। सीधा ये जो रहता है ना, वो डायरेक्ट 2 में डाल देना, सीधा सीधा। क्या है, अर्गॉन 18, 3d 7, 4s 2, 18 + 2 20 और 7 27। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और 4s में कितने, 2। अगर इसने यहां का एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की, क्यों दे रहा है इलेक्ट्रॉन, पहली बात क्यों दे रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 9 चाहिए, वो एक तो 8 देने को तैयार है, नहीं तो 10। इसलिए इसने दिमाग लगा कि एक काम करते अपन, अपने पास का एक, अपन जाते ना दुकान में, वो बोलता अपने को उनके पास के 9 रुपए लेने हैं उनके पास से, बराबर। अब उनके पास 9 रुपए चेंज नहीं है, तो अपने पास रहता 1 रुपए चिल्लर, ठीक है, तो हम उनको दे देते हैं। और जैसा भी 1 रुपया देते, फिर हम वो हमको 10 की मस्त कोरी कोरी नोट देते हैं। अरे देते ना, नहीं कोरी पुरानी जो भी होगी, ठीक है, अरे देते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह इसने भी वही दिमाग लगा कि भाई अपने पास का एक दे देते किसी को, फिर अपन कितने ले लेंगे, 10। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन देने जाता। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देने जाता, तो 4s में है कितने, 2। अब 1 की जगह कितने निकल जाते हैं, 2, तो 2 निकल जाते। अगर 27 में से 2 गए, तो अभी फिर से कितने हो गए, 25। अब फिर से प्रॉब्लम, 36 बनने के लिए अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 11। इसलिए फिर वो क्या करता, फिर अंदर से फिर से 3d में से कितना निकालता, 1। और इस तरह वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देता, 3। कैसे कैसे, 4s में से 2 और 3d में से 1, तो ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाले उसने, 3, बराबर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो 27 में से अभी गए कितने, 3, तो बचे कितने, 24। और अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से वो CO नहीं रहा, वो क्या बन गया, CO ट्राई पॉजिटिव। क्या बन गया बच्चों, CO ट्राई पॉजिटिव। और CO ट्राई पॉजिटिव बचा। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 24। कहां से दिए, 4s में से 2 और 3d में से 1। अब 3d में कितने बचे, 6, और 4s में 0 और 4p में 0। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 4s और ये हो गई 4p। हम बताइए अभी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 4s में 0, 4p में 0, बराबर। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा, अभी अभी हमने देखा, समझो यहां पे कौन सी लिगेंड आ रही है, NH3। देखो NH3 कैसी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, कैसी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। पेयरिंग करेगी नहीं करेगी, क्या करवाएगी, पेयरिंग। और अगर पेयरिंग हुई, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, वो 6 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 6,
6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, पेयरिंग। और 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के बाद अब ये सारी ऑर्बिटल कैसी है, वैकंट। कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसको 36 बनने के लिए, अभी 12, तब जाके 4 2 6 2 + 1 3 क्या हो जाएगा 36। तो 36 बनने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 12 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, बराबर। और इसीलिए इसको 12 की जरूरत है। एक लिगेंड, एक अमोनिया क्या देगी, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2। कितने देंगे, सिर्फ 2। तो हमें कितनी लेनी पड़ेंगी, 6, क्योंकि एक 2 देंगी तो 6 कितनी देंगी, 12। और इसीलिए कितनी अमोनिया लेने पड़ेंगे, 6, बराबर। लेकिन अमोनिया आएंगे इधर इसके पास, बोला चलो शेयरिंग करते हैं। अब अमोनिया सारी की सारी कैसी है, सेम, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल कौन सी है, डी, कुछ कौन सी है, और कुछ कौन सी है। ये बोलेंगे अमोनिया यार हमको एक टाइप की ऑर्बिटल दो, अलग अलग टाइप की मत दो। इसीलिए ये मेटल बोलेगा टेंशन मत लो, हम सबको सेम खिलाएंगे। तो उसने क्या किया, इन सबको कितनी चाहिए थी, 6, है ना, 6 वैकंट चाहिए थी ना, इसलिए उसने अमोनिया ने सबको क्या किया, मिक्स। किसको किसको मिक्स किया, ये देखो 1 2, डी कितनी 2, एस कितनी 1, और टी कितनी 3, टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। कितनी ऑर्बिटल को मिक्स किया, 6। और 6 को मिक्स किया, और 6 को मिक्स करके नई 6 बनी। उन हर एक का नाम है D2sp3। क्या नाम है बच्चों, D2sp3। ध्यान रखेंगे, हर एक का नाम क्या है, D2sp3। तो हर एक का नाम रहेगा D2sp3। क्लियर है सब। तो यहाँ पे 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगी। कितनी बनेंगी, 6। कौन सी ऑर्बिटल बनेंगी, D2sp3, ठीक है। तो 6 यहाँ पे D2sp3 ऑर्बिटल बन गई। और ये जो नई 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है, सबकी एनर्जी कैसी रहेंगी, सेम। सबकी एनर्जी कैसी रहेंगी, सेम। सबकी एनर्जी सेम है, सबकी एनर्जी सेम है। कौन सी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो, D2sp3। सबकी एनर्जी सेम, ठीक है। और अमोनिया की कितनी ऑर्बिटल आएंगी, 6। अमोनिया की कितनी ऑर्बिटल आई, 6। और इस तरह अमोनिया की ऑर्बिटल एक ही आई, अमोनिया के मॉलिक्यूल आए 6। और इस तरह इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट। और इस तरह इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्या कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट हो गया। अब क्या हुआ, सबसे पहले वो कोबाल्ट था, पहले उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दिए और बन गया CO ट्राइपॉजिटिव विद द रिमोट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और ये CO ट्राइपॉजिटिव फिर 6 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगी, कंबाइन होंगी। और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल इसके साथ बनाएंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6। और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर या जो सेंट्रल में कोबाल्ट है उसके ऊपर अभी भी कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 पॉजिटिव। तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आए। और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना CO, कितने NH3 लगे, 6। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर ट्राई पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स के ऊपर ट्राई पॉजिटिव। और इसलिए यहाँ पे जो बना वो बना बच्चों CONH3/6 एंड द कॉम्प्लेक्स कैरी ट्राई पॉजिटिव। और बाहर खड़े रहेंगे थ्राइस Cl-, ठीक है। और ये क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, बाहर किसी ने तो भी लिए ही होंगे, समझो क्लोरीन ने दिए। तो इस तरह ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया। क्या है ये कॉम्प्लेक्स, CONH3/6 Cl3। क्या है कॉम्प्लेक्स, CONH3/Cl3। और ये कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखेंगे मैक्सिमम जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और मैक्सिमम बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से
ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू यूनिट। नेम ऑफ अवर यूनिट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यू कैन गिव द हेडिंग, मे बी आपने दिया होगा, ठीक है। कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? सो वी हैव दिस वेरी गुड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इस तरह बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसके रिलेटेड एक थ्योरी दी गई, उस थ्योरी का नाम है वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। अब क्या कहती है ये वर्नर्स थ्योरी, हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे यूनिट का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। यहां तक समझ गए सब? CONH3/6 ट्राई पॉजिटिव एंड Cl/3 है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया CONH3/6 Cl3, ठीक है। CONH3/6 Cl3 ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते समय दो चीजें हुई। सबसे पहले कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, और समझो क्लोरीन नाम के एलिमेंट ने एक ने 1 लिया और 3 ने कितने लिए? 3, और बन गया 28 Cl नेगेटिव। इससे एक बात हमें पता चलती है कि अगर क्या हुआ, हमारे पास एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। जो कैसे फॉर्म होता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, कहां से कहां ट्रांसफर होता है? वन एटम टू अनदर एटम। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। ध्यान में रखना, कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहेंगे? द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। तो पहले क्या किया इसने? मेटल ने पहले पूरे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और समझो क्लोरीन ने ले लिए, तो क्लोरीन ने लिए, मेटल ने दिए, तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का। इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्या नाम रहेगा बच्चों इस बॉन्ड का? आयोनिक बॉन्ड। और एक नहीं, दो नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसलिए कितने आयोनिक बॉन्ड बने होंगे बच्चों? 3 आयोनिक बॉन्ड। तो पहले क्या किया? मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए और कौन सा बॉन्ड बनाया? आयोनिक बॉन्ड। बराबर कितने बनाए? 3। फिर बाद में क्या किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। कितने? 6, ठीक है। जनरली एक कॉन्सेप्ट है बच्चों वैलेंसी का। वैलेंसी मतलब क्या? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है बॉन्ड बना के। तो जनरली जैसे हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और कोई तो भी लेता है। तो बस वो जिंदगी में उसका एक ही काम है, भाई हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे और एक आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल चीज हुई, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। देखिए यहाँ पे मेटल ने क्या किया? कितने टाइप के बॉन्ड बनाए? 2। पहले कौन से बॉन्ड बनाए? आयोनिक बॉन्ड। कितने? 3। और बाद में कौन से बॉन्ड बनाए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने? 6। तो मेटल ने कितनी टाइप की वैलेंसी शो की? 2 टाइप, एक आयोनिक वैलेंसी और दूसरी कोऑर्डिनेट वैलेंसी। पहले क्या किया उसने? इलेक्ट्रॉन दिए कि लिए? दिए। तो इसीलिए जो आयोनिक वैलेंसी है उसी का नाम दिया, पहली है ना वो, इसीलिए उसका नाम रखा प्राइमरी वैलेंसी। क्या नाम रखा? प्राइमरी वैलेंसी। बाद में उसने क्या किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, इसीलिए उसका नाम रखा कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। तो कितनी टाइप की वैलेंसी हो गई बच्चों? 2। वन इज अ प्राइमरी वैलेंसी, अनदर इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। कितनी टाइप की वैलेंसी हो गई? 2। कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो कीप इन योर माइंड देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वन इज अ प्राइमरी वैलेंसी, अनदर इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है सब लोग? कितने टाइप का वैलेंसी है बच्चों? 2। कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो एक थ्योरी है, उस थ्योरी ने ये सारी बातें बताई है, तो उस थ्योरी का नाम है वर्नर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वरन नहीं, वर्नर्स। वर्नर्स थ्योरी, वरन भाते नहीं, फक्त वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे
इस थ्योरी का नाम है बच्चों कौन सी थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। तो क्या कहती है ये वर्नर्स थ्योरी, हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, कौन सी थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है? वर्नर्स थ्योरी कहती है कि मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है, इसके पोस्टुलेट्स है मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी या वैलेंस। मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। एक है कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी कितनी रहेगी? प्राइमरी वैलेंसी विल बी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। प्राइमरी वैलेंसी विल बी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके इक्वल कौन सी वैलेंसी रहेगी? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी विल बी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एंड सेकेंडरी वैलेंसी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by central metal, formed by central metal, इसी को कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ऐसी कितनी टाइप की वैलेंसीज है? दो। वन इज अ प्राइमरी वैलेंसी, अनदर इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पूछते हैं व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल देयर। तो आपको सिंपली क्या करना है? सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और वो पता करके आपको आइडेंटिफाई करना है उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। और सेकेंडरी वैलेंसी देखी तो मेटल ने कितने, जैसे अभी हमने कोबाल्ट का एग्जांपल लिया, इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? 6। तो फिर उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6, CONH3/6Cl3। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोबाल्ट के इसकी जो कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी रहेंगी? 6। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर है? तो वंस मोर, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ग्रेट कॉन्सेप्ट करना इसको। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल and secondary valency is equal to number of coordinate bond formed by central metal. That is nothing but which number? Coordination number, जिसको शॉर्टकट में मैं CN कहूंगा, coordination number। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको अलग अलग नाम है। इसको एक नाम है फील्ड ऑफ। देखो प्राइमरी वैलेंसी है, आपको पता है प्राइमरी वैलेंसी कौन से बॉन्ड की वजह से फॉर्म हुई? आयोनिक बॉन्ड, और इसीलिए इसको कहते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी। आयोनाइजेबल वैलेंस और आयोनाइजेबल वैलेंसी, इसी को प्राइमरी वैलेंसी है। तो इसका जो एक स्फीयर बनेगा उसका नाम है आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या नाम रखा उसका? आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हो गया CO और इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं 6। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बने हैं। तो ये हो गया NH3। कितने अमोनिया इसको लगे? 6। तो 6 अमोनिया इसको लगे और ये हो गए उसके 6 अमोनिया। और यहाँ पे एक है Cl, यहाँ पे है दूसरा Cl और यहाँ पे है तीसरा Cl। तो ये हो गया बच्चों Cl निगेटिव, ये भी हो गया Cl निगेटिव और ये भी हो गया Cl निगेटिव। तो कितने Cl निगेटिव आ गए अभी यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे कितने स्फीयर बने? 2। ये है अंदर का, इसको हम कहेंगे इनर स्फीयर और इसको कहेंगे
आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेशन स्फीयर, और इट इज आल्सो कॉल्ड अंदर का है कि बाहर का, बाहर का। सो इसी का नाम है कौन सा स्फीयर, आउटर स्फीयर। ठीक है, तो आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेशन स्फीयर, और इट इज कॉल्ड व्हिच स्फीयर, आउटर स्फीयर। ठीक है, कौन सा स्फीयर, आउटर स्फीयर। ठीक है, ठीक है, कौन सा स्फीयर, आउटर स्फीयर। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और सेकेंडरी फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो तो भी हमने देखा है। तो उसका दूसरा नाम है कौन सा स्फीयर, आउटर स्फीयर। ठीक है, सो दिस इज व्हिच वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी। फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस भी इसको कहते हैं, फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस, फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस, इसको कहते हैं फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस। अब इसके 6 नाम ऐसे ही, वो आयोनाइजेबल वैलेंसी है, तो ये नॉन आयोनाइजेबल या नॉन आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहेंगे हम इसको, नॉन आयोनाइजेशन स्फीयर, नॉन आयोनाइजेशन स्फीयर। सेकंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से बना है इसीलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अंदर है इसलिए इनर स्फीयर, अंदर है इसलिए इनर स्फीयर। ठीक है, उसके बाद अंदर है इसलिए फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस, फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस, यह फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस है, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वैलेंस, ऑक्सिलरी वैलेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड सबसाइडरी वैलेंस, सबसाइडरी वैलेंस। So in this way we get the two sphere, one is the outer sphere and another is the inner sphere. ठीक है, हर एक स्फीयर को 7 से 8 नाम, 4 से 5 नाम है जो आपको अच्छे से नाम रखना है। ठीक है, यूनिट 25 से 30 पेज का यूनिट है, ज्यादा लेकिन कम नहीं, जो हम अभी 8 to 10 पेजेस में या 15 पेजेस में कवर अप मारेंगे। लेकिन कंडीशन है कि अगर आपको एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि वो सारे पेजेस बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब इसको इसी के नीचे ये इधर वाला कौन सा चालू है, प्राइमरी वैलेंस, और उधर वाला कौन सा चालू है, सेकेंडरी वैलेंस। तो इधर ही हम अभी इसमें ही लिख लेते, इट इज सेटिस्फाइड बाय, इट इज सेटिस्फाइड बाय या पीवी, पीवी प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, या आप इट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज सेटिस्फाइड बाय, सेटिस्फाइड बाय मतलब क्या, अभी इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, 1, प्राइमरी वैलेंसी 1 नहीं है, सॉरी, कितनी है, 3, और वो क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। मतलब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव। अरे क्योंकि मेटल के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3, और वो 3 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, निगेटिव। पॉजिटिव को कैंसिल करना है, कौन कर पाएगा, निगेटिव, है ना। वंस मोर, पॉजिटिव को कैंसिल करना है, कौन कर पाएगा, निगेटिव। ठीक है, और इसीलिए इस प्राइमरी वैलेंस को अगर हमें सेटिस्फाई करना है, इस प्राइमरी वैलेंस को अगर हमें कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने का कार्य सिर्फ कौन करेगा, निगेटिव, निगेटिव आयन करेगा। ठीक है, और इसीलिए ये जो प्राइमरी वैलेंस है, दिस प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंस इज satisfied by only negatively charged ion, negatively charged ion। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको सिर्फ कौन सेटिस्फाई कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज आयन। प्राइमरी वैलेंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज आयन ही इनको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। कौन सा आयन बच्चों, नेगेटिवली चार्ज आयन। क्लियर है, इट इज सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। लेकिन सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड
बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो जो किसके पास हो सकते हैं? लिगेंड, जिसके पास क्या है? लोन पेयर, या जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज मींस आल्सो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ जाते हैं, तो क्या हुआ? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए? क्लोरीन। बेचारे हाइड्रोजन को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो ये निगेटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि निगेटिव चार्ज मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्राइमरी वैलेंसी इज सैटिस्फाइड बाय ओनली निगेटिवली चार्ज है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी मतलब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन फॉर्म कर सकता है? एक जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और दूसरा जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर है। ये दोनों इसको क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय बोथ। सेटिस्फाइड बाय बोथ। कौन? एक बाय लोन पेयर कैरिंग स्पेसीज, लोन पेयर carrying species, and second is what? negatively charged ion। तो ध्यान रखेंगे ये जो है it can be satisfied by both, one is the lone pair carrying species and negatively charged ion। ठीक है, लेकिन इसमें स्पेशलिटी है, जब निगेटिवली चार्ज आयन जो होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, तो वो मतलब क्या बनाने गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन उसके ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोबाल्ट है ट्राई पॉजिटिव, अब यहाँ पे Cl निगेटिव लिगेंड गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने। कौन सी लिगेंड गई? Cl निगेटिव लिगेंड। क्या बनाने गई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके ऊपर का निगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। ठीक है, वंस मोर, इसके ऊपर का निगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। और अगर इसके ऊपर का निगेटिव इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या होगा? एट ए टाइम उसने कितने काम किए? 2। कौन से 2 काम किए? एक तो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई की? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडली इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, मतलब कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई की? प्राइमरी वैलेंसी। और इसीलिए जब निगेटिवली चार्ज आयन एक्ट्स लाइक अ लिगेंड, इट साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन negatively charged ligand, when negatively charged charged ion acts as ligand, it simultaneously satisfy both the valencies. It simultaneously satisfies both the valencies, primary and secondary. Simultaneously satisfy both the valency, primary and secondary। ठीक है, वो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द व्हिच थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी ने एक बात पहले ही बता दी कि यार जो आउटर स्फीयर है वही आयोनाइजेबल है, इनर स्फीयर आयोनाइजेबल नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या? जब कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन होगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसका जब डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन होते समय सिर्फ क्या होगा? CONH3/6 कॉम्प्लेक्स पे ट्राई पॉजिटिव, थ्राइस Cl निगेटिव। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट
इस स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उन्हीं का आयोनाइजेशन होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उनका आयोनाइजेशन नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, सिर्फ किसका आयोनाइजेशन होगा? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उन्हीं का क्या होगा? आयोनाइजेशन। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो टूट के छोड़ के जाएंगे नहीं। कौन छोड़ के जाएंगे? सिर्फ जो बाहर है। ठीक है, और इसी बेसिस पे एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी है। कॉन्सेप्ट है जो बाहर है वही जाएंगे, जो अंदर है वो नहीं जाएंगे। ग्रेट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान में रखना। जो बाहर है वही टूट के जाएंगे, वही जितने बाहर है उतने ही जाएंगे, जितने अंदर है वो नहीं जाएंगे। फिर अंदर कोई भी रहो। जस्ट टेक हियर द 4 एग्जांपल्स यू कैन सी। चलो बताओ कितने बाहर जाएंगे? 3। कितने सीएल बाहर जाएंगे? 3। और उसमें एक दो पोस्टुलेट्स में आपको पहले बता देता हूं। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी। सेकेंडरी वैलेंसी को ही हमने कौन सा बॉन्ड कहा है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसके एक प्रॉपर डायरेक्शन है। जैसे कार्बन के 4 कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो इस डायरेक्शन में है कि यार आपको अगर बॉन्ड बनाना है तो इधर से ही आना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर बॉन्ड बनाना है तो इधर से ही आना पड़ेगा, इधर ही ध्यान देना पड़ेगा। आप उधर ध्यान देंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर दूसरा ही बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए आपको इधर ही ध्यान देना पड़ेगा। तो बॉन्ड बनाना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, तो फिर जाके ये प्रॉपर क्या बनेंगी? ज्योमेट्री, बिकॉज हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर गलत हो गई तो विषय खत्म। ठीक है, डायरेक्शन प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। डू यू अंडरस्टैंड? तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मेरी डायरेक्शन आपकी तरफ रहती है तो मुझे आपकी डायरेक्शन पता चलती है। सो ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो डू यू अंडरस्टैंड? तो डायरेक्शन, तो ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसको डायरेक्शन है, ये किधर भी नहीं फॉर्म होता। जैसे मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये इसकी 3 ऑर्बिटल ऐसी रहती है, और आने वाला फ्लोरीन किधर से आएगा? इधर से आया तो बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं, उसको इधर से ही आना पड़ेगा तभी बॉन्ड बनेगा और तभी मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए कोवैलेंट रहो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहो, खुशी डायरेक्शन। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड रहो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहो, दोनों के दोनों को भी क्या रहेंगी? डायरेक्शन। क्या रहेंगी? डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? दोनों को भी क्या रहेंगी? डायरेक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डायरेक्शन रहेंगी यार। तो ग्रेट कॉन्सेप्ट दैट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सी वैलेंसी है? प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। सो इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ठीक है, इज डायरेक्शनल। क्या लिखा आपने? सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। भाई प्राइमरी, प्राइमरी इज आयोनिक बॉन्ड। देखो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव इधर से आया अट्रैक्ट होगा, इधर से आया होगा, इधर से आया, इधर से आया, इधर से भी आया होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस बेचारे को कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी डायरेक्शनल, प्राइमरी नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी डायरेक्शनल। ध्यान में रखना। तो प्राइमरी को डायरेक्शन है लेकिन सेकेंडरी को डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, वंस मोर, सॉरी, प्राइमरी को डायरेक्शन नहीं है लेकिन सेकेंडरी को डायरेक्शन है। और डायरेक्शन की वजह से ही क्या बनती है? ज्योमेट्री, है ना। ये देखो, इसको ये कोई भी था, प्लैटिनम था, 4 डायरेक्शन आई, कौन सी ज्योमेट्री बनी? स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री बनी? स्क्वायर प्लेनर। तो क्या है? ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ दैट। अब 4 बॉन्ड ऐसे ही है लेकिन ऐसे बन गए 4 बॉन्ड,
तो कौन सी ज्योमेट्री बनी? टेट्राहेड्रल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ठीक है, तो क्या लिखा आपने? सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, ऐसा लिखा ना? ठीक है, एंड गिव्स द ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। चलो थोड़ा कंप्लीट करा, ठीक है, एंड गिव्स ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। और यही कॉम्प्लेक्स को क्या देता है बच्चों? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द व्हिच वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। और वी कैन से ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन सेकेंडरी वैलेंसी, नॉट द प्राइमरी वैलेंसी। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये ज्योमेट्री देगा कॉम्प्लेक्स को, और सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू फिक्स रहती है। तो डायरेक्शन होने की वजह से स्पेस में उनकी पोजीशन कैसी है? फिक्स। इधर भी गांव में नहीं घूमेंगे तो इधर ही बैठेंगे, इधर ही ध्यान देंगे, ठीक है, तो फिक्स है देयर पोजीशन। और एक बात, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल है, उनकी 3D स्पेस में उनकी पोजीशन कैसी है? फिक्स, ठीक है, फिक्स है उनकी पोजीशन। अच्छा है, फिक्स है। तो और एक बात, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है? क्यों आपको पता है CO ट्राई पॉजिटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसको? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 24। 27 थे, 3 गए, 24। अब इसको फिक्स है, इसके जिंदगी का मकसद है क्या बनना? 36। और 36 बनने के लिए उसको कितने कोऑर्डिनेट पॉइंट बने पड़ेंगे? 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कैसी रहेंगी? फिक्स। डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर मेटल इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स। ये सब ग्रेट कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स फॉर पर्टिकुलर मेटल इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। Secondary valency is fixed for particular metal in particular oxidation state. Example, CO ट्राई पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ही कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। CO ट्राई पॉजिटिव, CO ट्राई पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्लैटिनम डाई पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। प्लैटिनम 4 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Zn डाई पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। Ag पॉजिटिव भी जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। These are the some examples। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। They are the fixed value of coordination number। कितना कोऑर्डिनेट पॉइंट रहेगा, इतनी उनकी सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी। और अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जितने बाहर उतने आयंस बाहर जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH3/6 Cl3। समझो इन सबकी रिएक्शन हमने करी AgNO3 के साथ। AgNO3 जब डिसोसिएट होगा क्या बनाएगा? Ag पॉजिटिव NO3 निगेटिव। और ये टूटेगा, कितने Cl निगेटिव बाहर जाएंगे? 3। तो 3 Cl निगेटिव कंबाइन विद 3 Ag पॉजिटिव combine to form thrice AgCl। How much AgCl? Thrice AgCl plus CONH3/6 और thrice positive, ठीक है। तो हमें कितने मोल AgCl मिलेंगे? 3 मोल्स। व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl क्या मिलती है? व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl, ठीक है। अब बताइए आप मुझे कितने मोल AgCl मिलेंगे? हाँ, रेज योर हैंड, कौन बताएगा? क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने? जितने Cl बाहर उतने मोल AgCl। चलो जल्दी पास। आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl है बाकीचे। काय दिमाग लावण्यासारखं आहे, असं राहते त्याला Cl आणि एको दोनों पाठ करायचे बस। तेव्हा आता आलं पाहिजे तो कोणता नंबर होतो, बस झालं, ठीक है। बताओ जल्दी गरिमा, कितने Cl है बाहर? 2 हो गया। कितने AgCl? 2 AgCl। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो न्यू डायरेक्ट 2 AgCl। हाँ,
किती? एकच. हाऊ मेनी? एकच. व्हेरी गुड, जमलं. ठीक आहे. हाऊ मेनी AgCl? जल्दी रेज योर हँड. हाऊ मेनी AgCl? ठीक आहे. हा तू सांग रे बेटा. हो. हा किती? एक. हाऊ मेनी? एक. व्हेरायटी? हा झिरो. झिरो कसे रे? हाऊ मेनी झिरो? व्हेरी गुड. ट्रेन आहे तुम्ही, फुल ट्रेन झाले. ठीक आहे, बरोबर. आणि याच्यावरून याचे टोटल आयन्स पण काढता येतात. जसं 3 Ag, 2 Ag, 3 AgCl आहे, म्हणजे इथून किती Cl निगेटिव्ह निघाले? 3. आणि हा 1, म्हणजे टोटल आयन्स किती झाले? 4. याचे किती Cl निगेटिव्ह? 2. आणि हा 1, मग किती झाले? 3. याचा 1 Cl निगेटिव्ह आणि कॉम्प्लेक्सचा 1, मग किती झाले? 2. आणि याचे 0. ठीक आहे, ते कॉम्प्लेक्सचा पण आयन बनणारच नाही, बरोबर. आणि ज्याचे आयन्स जास्त असतात त्याची कंडक्टिव्हिटी कशी असते? जास्त. ठीक आहे, काय जास्त असते? कंडक्टिव्हिटी. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शिकलो ना आपण? काय शिकलो? ठीक आहे, कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ आयन्स. म्हणून कंडक्टिव्हिटी is directly proportional to the number of ions produced. Remaining we discuss tomorrow. समजत आहे? अजून बोर्ड मध्ये रिपीट होणार आहे युनिट. ठीक आहे, ज्यांचा नाही झालेला आहे पण कळून राहिलं ना, हो की नाही? कळतंय रे तिकडे मागे तुला रे? कळतंय? ठीक आहे, कळते. फक्त